नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं अंकित टेक्निकल 25। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों को जो है मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं, जैसा कि यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, कौन सा कंटेंट बनाइए। तो इसी टॉपिक पर आप लोगों को मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज जो है आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर बंदा प्रयास करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो जो है प्रयास करने से हार जाता है, कि सोचता है अब जो है मुझसे नहीं होगा। तो आज आप लोगों को ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर इस स्टोरी को आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया तो आप लोगों को सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का कार्य शुरू कर देता है और अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रयास करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वह भी सफल हो सकता था और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सार निकलता है कि आप लोग जब प्रयास करते हैं और करने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि आप लोग प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या पता आप लोगों को ये भी नहीं पता कि जो मैं लास्ट प्रयास करूंगा करने वाला था और उसको मैं कर नहीं रहा हूँ, उसी प्रयास में आपकी सफलता छुपी हुई होती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी काम में अगर आप लोग जुट गए हैं तो उसमें जो है प्रयास आप लोग करते रहो। किसी न किसी दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी।